Okay, so good morning all. Welcome to DSN Research and Analysis. Uh, अभी जो है एक न्यूज़ बन रहा है कि एक एस्टेरॉयड इन द सेंस लाइक कुछ अलग-अलग चैनलों में अलग-अलग न्यूज़ पे अलग-अलग दिखा रहा है कि 3 एस्टेरॉइड्स जो है पृथ्वी से टकराने वाले हैं। सो आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी इसके बारे में। सो जैसा कि न्यूज़ बन रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि नासा वार्न्स दैट अ प्लैनेट साइज एस्टेरॉयड हैज़ 72% चांसेस ऑफ इम्पैक्टिंग अर्थ। सो इसमें क्या है कि नासा ने तो इसमें वार्निंग दिया है कि 2038 तक या में ये कट टकराएगा पृथ्वी से। बट डिस्पाइट 14 इयर्स वार्निंग जो है इसमें उसने अपना सिमुलेट करके बताया है कि ये मतलब कि पृथ्वी से टकराने वाला है। सो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है अनदर चैनल का, आर वी रेडी टू फेस एन एस्टेरॉयड दैट कुड हिट अर्थ इन 14 इयर्स, नासा सीज वर्क टू डू। तो इन्होंने इसका पता लगाया है, इनका जो लेबोरेटरी है मैरीलैंड में, यूएसए के मैरीलैंड में, वहाँ पर से पता लगाया है। सो इसमें क्या है कि उन लोगों ने अपना मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसा कि मैं बताया, जिसका नाम है हॉपकिंस लाइट फिजिकल लेबोरेटरी, जो मैरीलैंड में है। 20 जून को उन्होंने इसका पता लगाया कि ऐसा होने वाला है। अब आ जाते हैं कि जो स्टेरॉइड्स हैं तो इस इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो लाइक अदर प्लैनेट्स एस्टेरॉइड्स फॉर्म्ड, जो इस दूसरे की तरह ही प्लैनेट की तरह एस्टेरॉइड भी फॉर्म होते हैं। और जैसा कि जानकारी के तौर पे है कि अराउंड 30,000 एस्टेरॉइड्स अभी फ़िलहाल में प्लैनेट में है, जिसमें से ये वन ऑफ देम इसमें है। अच्छा, अब ये जो एस्टेरॉइड आते रहते हैं तो इसमें क्या है कि नासा के पास 2 मिशन उन्होंने लॉन्च किया है। एक तो नियो मिशन है जिसको वो लोग 2028 में लॉन्च करेंगे। तो इसका काम रहेगा कि उसको ऑब्ज़र्व करना, कोई भी एस्टेरॉइड्स वगैरह है, पृथ्वी पे अगर आ रहा है तो उसको मतलब कि पहले ही उसका जो भी हज़ार्डस है उसको हटा देना, या उसका पृथ्वी से कोलिशन जो है नहीं होने देना। एक इन लोगों का जो चल रहा है इन लोगों का मिशन, जिसका डार्ट मिशन नाम है, तो अभी फ़िलहाल में ये चल रहा है, जिसका फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। सो ये क्या काम करता है कि अगर कोई भी एस्टेरॉइड मतलब पृथ्वी के लगभग कक्षा में या उसके आसपास, या उसका जो ट्रैजेक्टरी है उसको चेंज कर देता है, उसके कक्षा को ही चेंज कर देता है, पृथ्वी पे के तरफ नहीं आने देता है। तो मेरे पास 2 मिशन इसको देखने के लिए। अ, ये एक एक और खबर बनी थी 22nd नवंबर 2023 में। लास्ट एस्टेरॉइड टू हिट अर्थ इन 2024, 5 एस्टेरॉइड दैट कैन कोलाइड विथ अर्थ एज़ पर नासा। सो ये 2023 में एक खबर बनी थी। अ अ, कि जैसे एक नासा के मतलब कि ये सैटेलाइट में या इसके में ये पता नहीं चल पाया था, लेकिन अचानक इन लोगों को पता चला, इसलिए इसका नाम लास्ट एस्टेरॉइड रख दिया गया था। सो इसमें क्या है कि ये जो था इस एस्टेरॉइड का नाम 2007 FT3 था, जिसको अर्थ के लिए 2024 में इसको थ्रेट बताया गया था। ये एस्टेरॉइड को 2007 में नासा ने पता लगाया था। जैसा कि दिया है, द एस्टेरॉइड डिस्कवर्ड इन 2007 हैड एस्केप्ड फ्रॉम नासा's व्यू एंड वाज thus termed last, but now the estimated time of its collision with earth has come closer with a very minute chance of, मतलब कि इसमें कोलिजन का चांस जो बता रहा है वो 11.5 मिलियन में 1 चांस है कि ये अक्टूबर 2024 में ये अर्थ से कोलाइड होगा, या मतलब कि आकर के भिड़ेगा। सो एक और खबर, जैसा कि कुछ चैनल में अलग-अलग दिखा रहा है, यहाँ पे 3 एस्टेरॉइड हर्टिंग टुवर्ड्स अर्थ, विल दे कोलाइड विथ इट एंड ब्रिंग कैटास्ट्रोफे, दिस इज़ व्हाट नासा सेड। सो मतलब 3, जैसा कि हो रहा है पृथ्वी की तरफ 3 एस्टेरॉइड्स आ रहे हैं, बट आई मीन चांसेस है कि इसमें क्या दिखा रहा है कि बताया गया है कि
The first asteroid is estimated to have a 1 in 11 मिलियन चांस ऑफ हिटिंग द अर्थ इन अक्टूबर। 3 अक्टूबर को हिट करने का जो चांस है वो शायद 11 मिलियन में, मतलब कि 1 करोड़ 10 लाख में से 1% केवल चांस है कि ये 3 अक्टूबर 2024 को ये कोलाइड होगा। और इसकी जो साइज बताया जा रहा है, इट इज़ अराउंड 340 मीटर्स और 1115 फीट के आसपास इसका साइज बताया जा रहा है। तो ये थे इसके बारे में छोटी सी जानकारी। अब इसमें ये टाइप ऑफ एस्टेरॉइड बताया गया है कि स्मॉल रॉक नॉट कॉजेज टू अर्थ डैमेज, ये लोग मतलब कि और मैक्रो एस्टेरॉइड होते हैं, तो इस तरह का टाइप बताया गया है। एक और जानकारी बन कर निकल करके आ रही है कि चाइना द्वारा एक कमर्शियल सेटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसमें से उसका जो फर्स्ट स्टेज में ही जो डेब्रिस निकलता है या उसका अवशेष निकलता है, वो खुद चाइना के ही अपने एक विलेज पे गिर गया। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सस्पेक्टेड चाइनीज रॉकेट डेब्रिस सीन फॉलिंग ओवर विलेज आफ्टर लॉन्च, वीडियो शोज। सो ये सब जानकारी थी। इसमें क्या है कि अ, चाइना के अपने सेटेलाइट सेंटर से जो कि अ, ये शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन द साउथ वेस्ट प्रोविंस ऑफ सियाचौन में है, वहाँ से इन्होंने सैटेलाइट को लॉन्च किया था। एक्चुअली इसमें क्या था कि ये सैटेलाइट को जो है मतलब कि पृथ्वी के रोटेशन के हिसाब से बूस्ट देने के लिए अपना उस एरिया से लॉन्च किए थे जहाँ पर थोड़ा विलेज एरिया पड़ता है। और ये जो है ये स्टीयार्ड करके मतलब कि अपना चाइना से स्टीयार्ड एरिया में वहाँ से सैटेलाइट्स को लॉन्च किए थे। तो इस तरह से जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि ये इसका नाम था लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट था, जो शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च हुआ था। और ये जो प्रोग्राम है ये शी जिनपिंग द्वारा एक प्रोग्राम है अपने चाइनीज़ सैटेलाइट या चाइनीज़ स्पेस को बढ़ावा देने के लिए। द चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन CASC, द सैटेलाइट ओन कॉन्ट्रैक्टर रिस्पांसिबल फॉर डेवलपिंग द लॉन्ग, ये स्टेट ओन कॉन्ट्रैक्टर था जो कि इसको डेवलप करने के लिए डेवलप किया था। सो ये जानकारी रही। जैसा कि यहाँ दिया गया है, rocket expert Mukus Skiller noted that such incidents are not uncommon in China due to geographical position of its launch sites. Rocket typically launched eastward of leverage Earth rotation for additional thrust. मतलब कि अर्थ का रोटेशन को मतलब उसमें बूस्ट देने के लिए इसके जो पृथ्वी का घूर्णन जो है उसके सापेक्ष में इसको मतलब वहाँ से भेजा गया था, ताकि उसका बूस्ट मिल सके, उसकी सहायता मिल सके, ताकि रॉकेट निकल जाए। सो जैसा कि यहाँ दिखा रहा है कि टॉक्सिक डेब्रिस फ्रॉम चाइनीज रॉकेट ड्रॉप्स ऑन विलेज, लिफ्ट ऑफ 7, यहाँ पे ये रहा वीडियो, चल जाए तो ठीक है। 1 सेकेंड, ये रहा, ये जाकर के वहाँ गिरा। ये यहाँ पर गिरा, ये सब जला हुआ है। ये कोई ब्रायन वॉन करके है, इन्होंने यहाँ पर कोशिश किया ये जा रहा है, यहाँ गिरता है। ये ट्विटर पे साझा किया गया है। ये ब्रायन वॉन करके जो एक आदमी है, उन्होंने शेयर किया है। ये सब डैमेज हुआ है वहाँ पे गिरने के बाद, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये है। नेक्स्ट थर्ड खबर बन रही है कि इसरो आर्म्स NSIL साइंस 18 मिलियन डील विद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फॉर कमर्शियल सैटेलाइट। कमर्शियल सैटेलाइट भेजने के लिए जो इसरो का अनदर ब्रांच है, मतलब कि NSIL जो कमर्शियल सैटेलाइट को भेजता है, उन्होंने 18 मिलियन डॉलर का डील साइन किया है सैटेलाइट्स वगैरह भेजने के लिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जिस तरीके ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज साइंड 18 मिलियन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the Indian Space Research commercial arm, New Space India Limited. So, under this partnership announced in New Delhi, Australian has by Australian High Commissioner Philip Green on Wednesday. तो ये सैटेलाइट्स मतलब कि कमर्शियल सैटेलाइट्स भेजने के लिए मतलब कि मेमोरेंडम साइन हुआ है। सो दैट्स ऑल न्यूज़। थैंक यू ऑल, थैंक यू।